गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की कथा में भगवान का अवतार बुद्ध के रूप में हुआ, बुद्धा अवतार की कथा आती है। कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ये भगवान अवतरित हुए थे। ऐसी प्रसिद्धि प्रसिद्ध है कि परंतु पुराण वर्ती भगवान बुद्धदेव का प्रागट्य गया के समीप ईकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन था। जो भागवतम का प्रमाण है वो तो ये है कि कीकट प्रदेश में हुआ और उनके पिता का नाम अजन था। ये प्रसंग पुराण वर्ग बुद्धा अवतार की है। दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि दैत्य हमेशा जो है अत्याचार करने लगे। दैत्यों ने विचार किया कि देवताओं को शक्ति मिलती कहाँ से है। तो जब पता चला कि देवताओं को शक्ति, उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर के देवराज इंद्र से पूछा, देवराज इंद्र जो तुम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। देवराज इंद्र ने कहा कि जब पृथ्वी पर सब लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के प्रभाव से जो कुछ उसमें डाला जाता है सामग्री, उसके प्रभाव से हमें शक्ति मिलती है और जिससे हम बलवान होते हैं। अब राक्षसों ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगर हम भी यज्ञ करें और यज्ञ का फल हमें मिले तो निश्चित ही हम बलवान हो जाएंगे। तो राक्षसों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और उस यज्ञ के प्रभाव से ये हुआ कि ये बड़े बलशाली हो गए। और जब बलशाली हो जाते हैं ये उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। तो अंत में देवताओं ने विचार किया कि इसी तरह से शक्ति बढ़ती रही तो हम सब क्षीण हो जाएंगे। भगवान नारायण के पास पहुँचे। भगवान नारायण ने कहा ठीक है देवताओं तुम निश्चिंत होकर के जाओ, मैं उपाय सोचता हूँ। भगवान नारायण बुद्ध के रूप में हुए, बुद्ध का रूप धारण करके हाथ में मार्जनी झाड़ू ले करके रास्ते पर चलने लगे, अर्थात सफाई करते हुए चल रहे हैं। अब राक्षसों ने देखा तो राक्षस लोग उनके पास आए। कहते आप ये क्या कर रहे हैं। कहते अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा नहीं करना चाहिए, पर हिंसा तथैव च, हिंसा अहिंसा, हिंसा कब करनी चाहिए जब तुम्हारे धर्म पर बात आए, जब तुम्हारे प्राण पर बात आए। तो अपनी रक्षा में कोई हिंसा हो जाती तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता है। अहिंसा परम धर्म होना चाहिए कभी भी। इसीलिए देखो मैं मार्जनी लेकर के रास्ते को साफ करता हुआ चल रहा हूँ कि कोई चींटी मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, कोई जीव ना दब जाए। बुद्ध ने उन राक्षसों को उपदेश किया कि जो तुम यज्ञ कर रहे हो इस यज्ञ में चींटियाँ होती हैं, लकड़ियों में सामग्रियों में कीड़े होते हैं, ये सब जो जल रहे हैं ना इससे तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। ये पुण्य कार्य नहीं, क्योंकि उनके मन को बदलना था कि किन प्रकार ये अच्छा काम करना छोड़ दें। राक्षसों को जब उपदेश किया भगवान विष्णु की बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत ही उसी दिन से कह दिया कि आज से हम यज्ञ नहीं करेंगे। और जब यज्ञ करना छोड़ दिया तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि आज से जो शक्ति है मुझे ही मिलेगी, राक्षस कमजोर हो गए। इस तरह से भगवान ने उनके मन को परिवर्तित किया और दीर्घ काल तक तपस्या के कारण शरीर और मांस इनका सबका जब सूख गया, हड्डियों का ढांचा ही रह गया। तो कहते हैं गौतम का धैर्य अचल था। राक्षसों ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि देवताओं राक्षसों तुम निश्चिंत होकर के बिना किसी को सताते हुए अपने धर्म का पालन करो, तुम सुखपूर्वक रहोगे। उनकी बात को मान करके वो सारे राक्षस भगवान का ध्यान करने लगे और ध्यान भी ऐसा करें कि जो है भगवान के चिंतन में उनकी समाधि लग गई। और ऐसा उपदेश किया उनको, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य नृत्य गाना त्याग सुगंधमाला त्याग असमय भोजन त्याग
कोमल शैया कामनी गंधन वाले 10 सूत्र अपनाते हुए दुख और निर्वाण प्राप्ति में परम उपयोगी बतलाए गए हैं। ये बुद्ध के उपदेश हैं। इन्होंने उपदेश किया और सारे राक्षस सब सन्यासी हो गए, सब भगवान का चिंतन करने लगे। धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अंत में उन्होंने इसी का उपदेश किया कि सभी लोग साथ में रहें, सभी लोग धर्म का पालन करें और सभी परमात्मा की शरण में रहें, सबका कल्याण होए। इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध का अवतार होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की अवतारों की कथा में कल की अवतार की कथा आती है। दिसंबर में कलयुग के अंत में सत्पुरुषों के घर भगवान प्रकट होंगे। एक ब्राह्मण है, कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब सब पाखंडी हो जाएंगे, पाखंड निरतः संतः, पाखंड में संत हो जाएंगे, सभी अपने अपने धर्मों को छोड़ देंगे। जिसका जो धर्म है वो नहीं करेगा, अपने अपने मनमुखी धर्म में लग जाएंगे। मार्ग सोई जाको जस भावा, जिसको जो मार्ग समझ में आएगा उसमें वो जब मनमुखी हो जाएंगे। और यहाँ तक कि शूद्र जो है राजा बनेगा और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य इनका बड़ा अधिकार होगा, इनको शांति से रहने नहीं देंगे। जब शूद्र राजा होगा तब स्थिति ये हो जाएगी, यहाँ तक कि स्वाहा और सुधा देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण भी लोग बंद कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे उस समय कल की भगवान ब्राह्मणों की सेना के साथ संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करने के लिए कल की भगवान उत्तर प्रदेश में संभल जिले में सुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। ये तब होगा जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, उस समय भगवान का प्रागट्य होगा। और धर्म के अनुसार जब विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती राजा होंगे, इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे, वही कल की भगवान की पूजा होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद अन्य अवतारों की कथा में श्री व्यास जी महाराज के अवतार की चर्चा होती है। कहते चेदी देश के एक राजा थे, वशुपुर उनका नाम था, और संयोग से इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान दिया था जो हर जगह घूम सकता था और उस पर बैठ करके भ्रमण करते और ऊपर ही ऊपर चलता था, इसलिए उसका नाम था ऊपरीचर, ऊपर घूमने वाला। तो उन वसु का नाम ऊपरीचर वसु पड़ गया। और जब ऊपरीचर वसु पड़ गया तो एक दिन की बात है, उनकी धर्मपत्नी ने उनसे निवेदन किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए जिससे मेरे कुल का कल्याण हो सके महाराज। लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके वो जो है जंगल की तरफ शिकार करने के लिए चले गए। वहाँ पर वसंत ऋतु का ऐसा आगमन हुआ कि उनके मन में वो भाव जगा, और जब भाव जगा संतान के लिए दूर होने के कारण, तो उनका जब तेज स्खलित हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये संतान मेरे पुत्र के लिए सबसे अच्छा होगा। उन्होंने उसको डोने में रख करके जब बाज के द्वारा भेजा तो रास्ते में बाज के द्वारा लड़ाई हो जाती है और वो वहीं पर गिरता है। और वो जो है उसको कहते हैं कि जमुना जी के तट पर, जमुना जी का द्वीप है, जल का द्वीप है, वहाँ पर जब गिरा तो उसके द्वारा उस तेज को एक मछली ने निकल लिया। जब मछली ने निगला, मछुआरों ने जब उस मछली को पकड़ा, ले गए, उसके पेट को चीरा तो उससे 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। जो पुत्र हुआ उसको तो तुरंत उन राजा के पास भेज दिया और उनकी धर्मपत्नी ने उनको लिया, बड़ी प्रसन्न हुई। उसका नाम पड़ा मत्स्य, उस राजा का नाम, राजा के पुत्र का नाम पड़ा मत्स्य। और जो मत्स्य मछली से जो एक पुत्री हुई वो जो है उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा, और जो सत्य को पालन करने वाली थी इसलिए उसका नाम पड़ा सत्यवती। वही सत्यवती होती है। और समय के साथ उस सत्यवती का ही विवाह जो है आगे जा कर के महाभारत में आप सबने सुना होगा कि भीष्म के पितामह जो थे, भीष्म पितामह जो थे उनके पिता के साथ उनका विवाह होता है। लेकिन इन्हीं सत्यवती से, सत्यवती जो है ये मत्स्यगंधा है, मछली की बदबू इनके शरीर से आती है और ये
वहीं पर द्वीप पर जो है जमुना जी के तट पर नौकायान करते हुए नौका चलाती हैं। वहीं पर कृष्ण द्वैपायन भगवान पराशर आते हैं और वहाँ पर जो है उनके द्वारा जब पुत्र उत्पन्न होता है वही व्यास जी के रूप में होते हैं। बोलिए व्यासचंद्र भगवान की जय। द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन नाम पड़ा, व्यास जी नाम इसलिए पड़ा कि वेदों का इन्होंने अपना विस्तार किया और वेदों के विस्तार करने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और कहते हैं कि इन्होंने ही पूरे महाभारत की रचना की, जिसमें अपनी माता सत्यवती से कहा कि जीवन में जब कभी तुम मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस तरह से व्यास जी भगवान का प्रकट में भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और अवतारों की कथा में महाराज पृथु के अवतार की कथा आती है, जो भगवान स्वयं पृथु के रूप में आए। कहते हैं कि महाराज अंग की पत्नी सुनीता जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, मृत्यु की एक पुत्री थी मृत्युदेव की, उनका नाम था सुनीता और उनका विवाह जो है राजा अंग के साथ हुआ था। राजा अंग के एक पुत्र था जिसका नाम था वेद, और वेद जो है वो नाना के साथ रहता था। अब कहते हैं ना कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कदली केला, भोजन सर्प, सीप जिसमें मोती बनता है, ये तीनों हैं। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का जल केले में पड़ेगा तो उसमें फल निकल आता है। वही स्वाति नक्षत्र का जल जब सीपी में पड़ेगा तो मोती बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का जल जब सर्प ग्रहण करता